हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छी। पी ब्लॉक में देखिए 16th ग्रुप में करा रहा हूँ अभी आपको। 16th ग्रुप में हम लोग बेसिक, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में बेसिक क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है 16th ग्रुप का, उसके बारे में देखे थे। आज के क्लास में देखेंगे कि 16th ग्रुप का केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स 16th ग्रुप हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसका जनरल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग 16th ग्रुप का जनरल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो देखिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपका 16th ग्रुप का जनरल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखिए केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। 16th वर्ग के तत्व का रासायनिक अभिक्रिया, 16th वर्ग के तत्व का रासायनिक अभिक्रिया। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। हमने जनरलाइज करके देखिए लिखा है ई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूडियम। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई प्लस O2, इन सारे एलिमेंट्स को O2 के साथ मैंने रिएक्ट करा दिया। ये क्या बना रहा है? H2E। ई ये सब एलिमेंट है, देखिए मैं यहाँ ई के जगह पर रख रहा हूँ। H2E मीन्स क्या हो गया? H2E मीन्स हो गया H2, एक बार O रख दिया, H2O बनाएगा। सल्फर क्या बनाएगा? H2S बनाएगा। सेलेनियम क्या बनाएगा? H2S ही बनाएगा। ये क्या बनाएगा? H2TE बनाएगा, H2TE बनाएगा। पोलेनियम के बारे में नहीं हम लोग रीड करते, वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका डिटेल स्टडी नहीं करते। ओके, ये सब एलिमेंट्स बनाएगा। अब इसमें एसिडिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करेगा वो सब हम देखेंगे। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा। पहले आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इसका एसिडिक कैरेक्टर मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको दे रखा है H2O, H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेल्यूरियम, ये सब दे रखा है। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। बॉन्ड विघटन, बंधन विघटन, बंधन विघटन ऊर्जा घटती है। Therefore acidic character increases. Therefore reducing power increases. ओके, समझ पा रहे हैं? ऊपर से नीचे गए तो क्या हो गया? बॉन्ड बड़ा होते चला गया। मीन्स OH का बॉन्ड देखिए छोटा था, ये ज्यादा ओवरलैप किए हुए था, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। नीचे जैसे आए H2S, इसका देखिए बॉन्ड बड़ा हो गया। नीचे और आगे TE, देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड बड़ा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? साइज बड़ा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन, उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, उसको तोड़ने में क्या होगी? कम एनर्जी लगेगी।
ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यही हो रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन का बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लग रही है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अवकारक क्षमता बढ़ता है, अवकारक क्षमता बढ़ता है। ये हो गया अम्लीय गुण, अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। ऊपर से ये सारे कैरेक्टर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर ये सारे कैरेक्टर ऊपर से, ये डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर। कॉपी कर लिए होंगे आप? क्वेश्चन आपको दे सकता है, देखिए इस पे कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, राइट द एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ H2O, H2S, H2SE, H2TE। निम्न में अम्लीय क्षमता क्रम लिखें। कैसे हम लिखेंगे, देखिए एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, अम्लीय क्षमता क्रम, अम्लीय क्षमता क्रम। H2O से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2S होगा। H2S से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2SE होगा। और H2SE से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2TE होगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है एसिडिक कैरेक्टर इस ऑर्डर में, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर बंधन विघटन, विघटन ऊर्जा का मान घटता है, घटता है। इसीलिए अम्लीय क्षमता, इसीलिए अम्लीय क्षमता बढ़ता है, अम्लीय क्षमता बढ़ता है। समझ पा रहे हैं आप? आपको ये आंसर लिखना है। एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर बोले तो ये आंसर लिख देना है। क्वेश्चन ये रहा, इससे ज्यादा एसिडिक ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो आसानी से H+ वो लॉस कर देगा। समझ पा रहे हैं आप? बॉन्ड छोटा रहेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगी, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस पार्ट को कॉपी कर लिए होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये ऑर्डर है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। ओके, बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंधन विघटन ऊर्जा का मान घटता है, इसीलिए अम्लीय क्षमता बढ़ता है। ओके, ये ऑर्डर लिखना है। अब बोले ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन। ओके,
कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है, राइट द रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर, राइट द reducing power order of these, अवकारक क्षमता क्रम लिखें। रिड्यूसिंग पावर किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो आसानी से एच देगा, एच जो देगा आसानी से, वो रिड्यूसिंग ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर किसको बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर या ऑर्डर क्षमता, अवकारक क्षमता जो आसानी से रिड्यूस करेगा किसी दूसरे को। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, द सब्सटेंस which reduces other substance and oxidize itself, दूसरे को जो रिड्यूस करेगा, मीन्स हाइड्रोजन ऐड करेगा, जो आसानी से हाइड्रोजन देगा, वैसा पदार्थ जो दूसरे को अवकृत करता है, खुद को ऑक्सीकृत करता है, खुद को ऑक्सीकृत करता है, अवकारक क्षमता कहलाता है, अवकारक क्षमता कहलाता है। ओके, कॉपी कर लीजिए, इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए रिड्यूसिंग पावर का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसका आंसर नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। रिड्यूसिंग पावर किसको बोलते हैं उसका आंसर लिखा है। द substance which reduces other substance and oxidized itself, वैसा पदार्थ जो दूसरे को अवकृत करता है, खुद को ऑक्सीकृत करता है, अवकारक क्षमता कहलाता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखिए रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर, अवकारक क्षमता क्रम, अवकारक क्षमता क्रम। H2O से ज्यादा होगा H2S, H2O रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। H2S, H2SE, H2TE. H2O is not reducing agent due to formation of hydrogen bond. H2O दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण। H2O is not reducing agent. It is due to formation of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण H2O अवकारक क्षमता प्रदर्शित नहीं करता है। H2O क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है
और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण उसमें रिड्यूसिंग पावर नहीं रह जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं, फोन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, पूरा डिटेल हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी कारण से वो पूरा उसका एक दूसरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाता है, वो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता है। कॉपी कर लीजिए आप, इसका आंसर ये है। H2O is not reducing agent, it is due to formation of hydrogen bond। हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण H2O अब कारक क्षमता प्रदर्शित नहीं करता है। हम देखिए सब मिटा देंगे, तब स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे। स्टेबिलिटी कौन ज्यादा होगा किसकी? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन आपको है राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स H2O, H2S, H2SE, H2TE। इन हाइड्राइड्स में स्थायित्व क्रम लिखें। इन हाइड्राइड्स में स्थायित्व क्रम लिखें। इन हाइड्राइड्स में स्थायित्व क्रम लिखें। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर H2O ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा ज्यादा है। किससे? H2S से ये ज्यादा स्टेबल होगा, H2SE से ये ज्यादा स्टेबल होगा, H2TE से। ऐसा क्यों हो गया? इस ऑर्डर में बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा बढ़ रहा है, उसको तोड़ने में, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। इस ऑर्डर में क्या हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी इंक्रीजेज। बॉन्ड विघटन, बॉन्ड विघटन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इधर से देखिए, इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, उस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड डिसोसिएशन। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए कई तरह का और इस पे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है। H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। वाह, देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए H2O क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, VVI क्वेश्चन है। H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। वाह, H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है। क्यों? ये रूम टेम्परेचर पे, ये सब नॉर्मल कंडीशन में, हम ये नहीं कि एक्स्ट्रा कंडीशन में, एक्स्ट्रा टेम्परेचर वगैरह है, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में बता रहे हैं H2O। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है बिहार बोर्ड में। H2O क्यों होता है? तो आपको पता है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये तीनों एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ रहेगा? हाइड्रोजन से। क्या बना लेता है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसके कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके,
इसीलिए H2O लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया। H2O देखिए OH, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो एक दूसरे के नजदीक आ गया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। जैसे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। तो वो किस पे डिपेंड करता है, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई गैस होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखेंगे it is due to in H2O intermolecular hydrogen bonding is formed. Intermolecular hydrogen bonding is formed, but H2S does not form hydrogen bonding. Therefore, H2O is liquid, but H2S is gas. यही आंसर लिखेंगे। H2O क्या करता है, इन H2O इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, ये रहा देखिए, OH H OH H, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इसको खींचता है, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये भी किसी के साथ जुड़ेगा इधर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा तीसरे के साथ इंटरेक्ट करते करते लंबा चेन बनाते गया, सब एक दूसरे से जुड़ते चला जाता है। ओके, और जब जुड़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। हिंदी में लिखेंगे, देखिए H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, जिसके कारण H2O द्रव होता है, जबकि H2S गैस रहता है। ओके, ये आंसर टीचर देखिए ढूंढते रहेगा। H2O क्या हो रहा है, H2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। बच्चे ने ये लिखा है कि नहीं लिखा है, H2O में आप यदि भूल गए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख के आइएगा, टीचर मार्क्स देगा। H2O में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ।